बैठ गए यहाँ। ये कैसे बैठ गए यहाँ? हेलो गाइस, कैसे हो? ओए दोनों किससे की खा गया ये बड़ा चालाक है भाई। देखो उसके पीछे जा रहे हैं दोनों। दोस्तों हमारे खेत के ऊपर ना किसी का खेत टूट रखा है शायद, मेरे हिसाब से तो। फाइनली हम भी अपने खेतों में पहुंच गए हैं और भाई यहाँ आके तो मैं शॉक हो गई। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक। ओ माय गॉड, ये पूरा खेत ना, इनका जो खेत है ये टूट के पूरा हमारे खेत में जा रखा है। तो मतलब ये चीज़ें देख के ना बहुत बुरा लगता है दोस्तों। कुछ इस तरह से नुकसान होता है भाई। उनके भी कितने धान की फसल है जो सारी नुकसान हुई है, मतलब दोनों तरफ से बहुत नुकसान हो रखा है। देखिए इतना बेकार लग रहा है और यहाँ से भी देखो दरारें आ रही है भाई। यहाँ से तो ये पूरा नीचे आ गया मलबा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम देखो भाई, काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं काले काले और साथ ही में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में भाई हर जगह देखने को मिल रहा है कोहरा, यानी कि धुंध। सामने वाली पहाड़ी भी नहीं दिख रही भाई आज। अभी मैं छत के ऊपर आई थी कि बारिश भी शुरू हो गई भाई, मोटी मोटी बारिश लगने लग गई है। और बाकी अभी जाती हूँ मैं नीचे। और बाकी कल मेरे चाचा औरों का लेंटर भी पड़ गया था, तो देखो भाई आज किनारे किनारे पे ईंटों से चिनाई की जा रही है, तब जाके इसके ऊपर तराई होगी अच्छे से। तो भाई ये देखो मिस्त्री भी आ गए हैं। लेंटर पड़ने के बाद ना किनारे किनारे पे बाउंड्री की जाती है ईंटों से, तब जाके जो तराई है ना तब करी जाती है छत पे, तभी पानी रुकता है अच्छे से। बाकी आज सुबह सुबह के टाइम पे मेरे चाचा और भी चले गए थे पंजाब की ओर। वो कुछ ही दिन की छुट्टियों के लिए आ रखे थे, क्योंकि फिर मेरी बहनों के स्कूल भी खुल गए हैं तो स्कूल भी जाना ज़रूरी है। बाकी लेंटर तो उनका पड़ गया था, लेंटर के लिए आए थे, वो चले गए सुबह सुबह पंजाब की ओर। बाकी दोस्तों यहाँ देखो भाई, भाभी जी भी लगे हुए हैं कल से इस खेत में काम करने पे। पूरे 2-3 दिन लग जाते हैं भाई इस खेत की सफाई करने में। वो वहाँ से लेके यहाँ तक है, काफ़ी लंबा खेत है ना, तब जाके घास भी निकाल दिया भाभी ने। और आजकल खूब घास हो रहा है इस वाले खेत में। अभी यहाँ पे भाभी जी आ रखे हैं, अभी हमने खूब गप्पे मारी, गर्मा गर्म चाय पी और अभी भाभी की तैयारी हो गई है घर जाने की। बाय बाय, ठीक है, मिलेंगे फिर अब जब आप खेत में आओगे। ओके। भाभी का घर दूर नहीं है, भाभी देखती रहती मेरे को, वहाँ से सामने है उनका घर। चलते जरा बाहर। ओ माय गॉड, यहाँ देखो 2-2 बगीरे पहुँच रखे हैं और इसकी मरोड़ तो बहुत हाई फाई है। ये तो अंदर आने के लिए भी तैयार हो जाए अगर खुल जाए, अगर दरवाजा है ना। हैं? क्या हाल है? ये दोनों आ रखे हैं माँ बेटे, तो इनको चाहिए यहाँ पे रोटी। रोटी चाहिए? देखो बैठ गए यहाँ। ये कैसे बैठ गए यहाँ? क्या चाहिए? बोल दे तेरा, बोल दे क्या चाहिए। रोटी, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए तुझे। हेलो गाइस कर पहले। हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। कैसे हो गाइस? तो ये देखो भाई कैसे देख रहा फोन पे। बाकी उसकी माँ तो भाई रोटी तो बची नहीं है, देखते हैं इनके लिए कुछ और चीज़ लाते हैं खाने के लिए। यहाँ रोटी मिल गई है, इनकी किस्मत अच्छी है, रोटी मिल गई। और अभी डर लग रहा है बाहर कैसे जाऊँ, ये दोनों झपट्टा ना मार ले मेरे ऊपर कहीं। हाँ रोटी तो है नहीं, है नहीं रोटी। ये दोनों जीभ निकाल के बैठ रहे हैं यहाँ। तो इनको देते हैं गाइस रोटी, किनारे ले जाऊंगी। ले तेले ये। ओए दोनों के हिस्से की खा गया ये बड़ा चालाक है भाई। ये अपनी माँ के हिस्से का भी खा गया। बहुत खराब है भाई ये छुटंका, ये बहुत चालाक है, ये अपनी माँ का हिस्से का भी खा गया। मैंने इनके लिए आधा एक पूरी थी और एक रोटी थी, आधा दी दोनों को, लेकिन ये 3 हिस्से खा गए, सिर्फ एक हिस्सा छोड़ा अपनी माँ के लिए। 4 हिस्से किए थे मैंने। हैं? ये टंकी है, ये चाचा ने कल ऊपर ला दी थी, तो इसको मैंने कल अच्छे तरीके से धुल दिया था। इसको मैं रखूंगी अब रूम में रखूंगी या फिर लकड़ी वाले किचन में रखूंगी, देखती हूँ कहाँ रखूंगी इसे। बाकी अभी भी मेरा मुंह देख रहा है। क्या चाहिए? हेलो गाइस कर दे। हेलो गाइस। सचिन आ गया है, ये सचिन के पास चले गए दोनों के दोनों, और ये अभी फिर भी मेरा मुंह देख रहा है। ये देख रहा है कि क्या देगी। कल जब ये आया था ना ये उस दिन, तो इसके ऊपर चढ़ा हुआ था भाई ये। इसकी हाई फाई मरोड़ है। हैं? जा चल
बाकी भी सचिन देख रहा है, सचिन को देख रहे हैं कि क्या देंगे खाने के लिए। देखो उसके पीछे जा रहे हैं दोनों के दोनों जा रहे हैं देखो। लेकिन सचिन कुछ भी नहीं देगा उन्हें। पोपट पोपट नाइंसाफी। और दोस्तों मैंने देखा है हर जगह, मैंने सुना भी है कि कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन सच में भाई रियल में ये कुत्ते बहुत ही वफादार हैं। ये मतलब यहाँ से रोटी खा के जाएंगे, अगर इनके घर के साइड चले जाओ ना, ये इतना भौंकते हैं ना, मतलब क्या ही बताएं। एक दिन मैं और मम्मी चले गए जहाँ ये रहते हैं ना, जो इनके मालिक हैं, जहाँ इनका घर है, तो गया वहाँ, फिर दोनों ऐसे आए ना भाग के बाबा सीधा खाने के लिए। फिर मैंने इनको याद दिलाया कि हम तुम्हें रोटी देते हैं, तब जाके इन्हें याद आया। और बाकी दोस्तों भी मेरी और मेरे भाई की तैयारी हो गई है खेतों की ओर जाने की, तो चलते हैं खेतों में। काफ़ी टाइम से गए नहीं, जब से रुपाई लगी है उसके 1-2 दिन गए थे मम्मी और मैं, अभी भाई और मैं जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे खेत के ऊपर ना किसी का खेत टूट रखा है शायद मेरे हिसाब से, तो हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। तो हाँ मम्मी ने बोला था कि थोड़ा खेतों की ओर जाके आना, तो जो बाकी नदी का पानी लगा रखा है ना उसको भी बंद करके आना है। तो चलते हैं अभी खेतों की ओर, फ्री बैठ रखे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा खेतों की सैर भी हो जाएगी, साथ में चलते हैं देख के आते हैं खेतों में क्या क्या कंडीशन हो रखी है। अभी मैं और मेरे भाई निकल पड़े हैं खेतों की ओर, चलते हैं भाई, मौसम भी ठीक है अभी। खेतों की हालत ना बहुत बेकार हो रखी है। मम्मी पापा ने ना दूर से देखा होगा, सड़क से हमारे खेत दिख जाते हैं। तो चलते हैं जरा भाई, इतनी मेहनत करी हमने उस पर। अपने घर की कुछ ही दूरी पे आ गए हैं, तो यहीं से जाता है नीचे खेतों का रास्ता। बाकी अभी हम खेतों वाले रास्ते में पहुंच गए हैं, और अभी बहुत नीचे पे है भाई हमारा खेत। देखो बड्डी जी ने घास की घीड़ी भी ला दी है, ला दी घास की घीड़ी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, हाँ बढ़िया। और बस खेत में जा रहे हैं। हाँ थोड़ा पानी देखने खेत में। दोस्तों मुझे लगा था कि यहाँ मतलब रास्ते में भी दिन के टाइम पे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पहाड़ों की मात्र शक्ति हर जगह मिल जाएंगे भाई आपको। कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों में, खेत में, जंगल में, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मुझे लगा था कि अभी कोई नहीं होगा दिन के टाइम पे इस साइड ना, क्योंकि सभी आराम करते हैं। लेकिन देखो भाई घास के लिए जा रखे थे, तो चलते हैं नीचे भी, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और भी फाइनली हम भी अपने खेतों में पहुंच गए हैं, और भाई यहाँ आके तो मैं शॉक हो गई। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक। मतलब पिछली बार इस चीज़ पे काम भी हुआ था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखो, ओ माय गॉड, ये पूरा खेत ना, इनका जो खेत है ये टूट के पूरा हमारे खेत में जा रखा है। और जो हमारे खेत में ना धान की जो बालियाँ हैं ना, वो सारी बर्बाद हो गई भाई। और इनका भी देखो, ये मेहनत, आधी मेहनत इनकी भी बर्बाद हो गई भाई साहब। ये देखो क्या हो गया यहाँ, मतलब इतना बेकार लग रहा है देख के। इतनी मेहनत करी थी इन खेतों में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में यही रिज़ल्ट है, थोड़ी बारिश हुई नहीं, मिट्टी धंसना शुरू हो जाती है भाई। क्या नुकसान हो गया खेत का कसम से। बाकी धान की जो फसल है वो तो काफ़ी अच्छी लग रही है हमारे खेत में। इधर भी है, नीचे भी जाएंगे अभी देखने। पानी भी प्रॉपर है खेत में, क्योंकि जो नदी का पानी है ना वो यहीं से होके आता है, और यहीं से हमारे खेतों में, सारे खेतों में जाता है भाई, हमारे खेतों के जरिए। तो ये देखो भाई यहाँ पूरा, मतलब पिछली बार ये दीवार इन्होंने लगवाई भी थी, फिर भी क्या करें अब। मतलब हमारी मेहनत भी, और जिनका ये खेत टूटा है ना उनकी मेहनत भी, आधी आधी मेहनत पूरी बर्बाद हुई है। इनका तो भाई बहुत नुकसान हुआ है खेत का भाई। बहुत हैरानी हो रही इसे देख के। पिछली बार तो कम ही टूटा था, लेकिन इस बार ये पूरा इतना टूट गया। काफ़ी बुरा लग रहा है भाई इन खेतों को देख के। बाकी दोस्तों ये हमारे बड़े बुजुर्गों की, पूर्वजों की ज़मीनें हैं जिन्होंने संजो के रखी हुई थी, और अब ये मतलब आगे की पीढ़ी यानी कि हमारे मम्मी पापा और के पास है ये। तो मतलब ये चीज़ें देख के ना बहुत बुरा लगता है दोस्तों। कुछ इस तरह से नुकसान होता है भाई हमारे पहाड़ों में। देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, उनकी भी कितनी धान की फसल है जो सारी नुकसान हुई है, और हमारी भी, मतलब दोनों तरफ से बहुत नुकसान हो रखा है भाई साहब। क्या बुरा लग रहा है इसको देख के, इतना ज़्यादा टूटा हुआ है ना ये। और मैं सोच रही हूँ कि नीचे खेत में कैसे जाऊँ पहले, इसे देख के इतना बेकार लग रहा है। और यहाँ से भी देखो दरारें आ रही है, ये भी शायद अब जैसे बारिश होगी ना नीचे धंसता जाएगा ये। और यहाँ मतलब 3-4 बार हो गया ये, 3-4 बार उन्होंने दीवार लगवाई भी थी, लेकिन फिर भी ऐसे टूट जाता है, पता नहीं क्या होता है यहाँ ऐसा। और इस बार हमने हल ना प्रॉपर, जहाँ से टूटा था दीवार लगाई थी इन्होंने, उसके बाद भी ना हमने यहाँ से जो मतलब मिट्टी होती है ना काफ़ी ज़्यादा, वो हमने बराबर करी, लेकिन फिर से वही हो गया भाई। मतलब मेहनत, सीधी सी बात ही है कि मेहनत करो, लेकिन फल, रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम सब भाई। अब मम्मी पापा ये ब्लॉग देखेंगे, उनको कितना बुरा लगेगा। हमने मतलब
इतना मेहनत से ये खेत लगाया था, रुपाई लगाई थी। हम वहाँ से इस साइड आ गए, नीचे की तरफ चलते हैं जरा और खेत देखते हैं कहीं उनका भी तो नुकसान नहीं हुआ। बाकी देखो कितनी घास उगी हुई है। यहीं से देखो हमारे खेत में पानी जा रहा है यहीं से, तो थोड़ा उधर चलते हैं खेत की तरफ। कि अभी मैं खेत में आ गई हूँ तो ज़रा उस साइड चलते हैं, उस साइड से भी दिखाते हैं। बहुत ही टूटा हुआ है भाई, यहाँ से तो ये पूरा नीचे आ गया मलबा। भाई साहब क्या बेकार लग रहा है ये देख के। और यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी मम्मी ने ये सही करा था। यहाँ से भी देखो कैसे टूटा है कि एक खेत हमारा ये वाला है और ये नीचे वाला है एक, और एक उससे नीचे वाला है, और एक इस खेत को छोड़ के उससे नीचे वाला है वो वाला। तो 4 खेत है भाई इस साइड। और यहाँ देखो कितना भयानक अजीब लग रहा है इसको देख के। सबसे ज़्यादा बुरा इसे देख के लग रहा है। दीवार के पत्थर है ना, वो भी देखो कैसे पूरे आ रखे हैं नीचे। और उस साइड से इस साइड आई मैं, और यहाँ भी देखो भाई, यहाँ से भी नीचे जा रखा है सारा। भाई ये खेत है कि क्या है कसम से। इनको देखिए बहुत अजीब लग रहा आज। मतलब परसों तक हमने इस पे रुपाई लगाई थी, लेकिन आज यहाँ से देखो क्या बेकार लग रहा है। और यहाँ से जा रहा है पानी नीचे, यहाँ से बंद करना पड़ेगा मुझे। कि अभी यहाँ से भी पानी नीचे की ओर जा रहा था तो यहाँ से भी बंद कर रहे हैं। और यहाँ देखो भाई क्या हाल हो रहा है खेतों के कसम से। मतलब बहुत अजीब लग रहा है इन खेतों को देख के। एक खेत भी ढंग का नहीं हो रहा। यहाँ से भी मतलब हर जगह से तोड़ रखे हैं खेत। यहाँ से भी हमने बंद कर दिया पानी अभी नीचे के लिए। खेतों की ओर नज़र मारे तो बहुत सारी मात्र शक्तियाँ आ रखी है भाई खेतों में निराई करने के लिए। यानी कि ये जो खेतों में ना कबाड़ा होता है एक्स्ट्रा, उसको साफ करने के लिए, तब जाके धान की फसल अच्छी होती है। सचिन नीचे वाले खेत में जा रखा है, वहाँ पे भी पानी खोल रखा है। मतलब हर जगह से हमारे खेतों से ना पूरा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान हो ही रखा है। और भाई इतना तो मुझे नहीं लगता कि धान भी होगा जितना इन खेतों में नुकसान हो रखा है। सचिन और मैंने इसको भी करेंगे सही। यहाँ से देखो पूरा ये ना जो एंचुला है सारा नीचे आ रखा है गिर के। और यहाँ देखो धान कैसे पूरा खराब हो गया नीचे पे। खेतों का काम फाइनल कर दिया है। मैं और भाई जा रहे हैं घर की ओर। अभी गौशाला पहुंच गए हैं, गौशाला की ओर चलते हैं। गौरी से नहीं मिली काफ़ी दिन तक। चलते हैं इधर, अंदर ही होगी गौरी, झांक रही है बाहर यहाँ से। और बाकी अभी गौशाला पहुंच गए हैं, चलते हैं अंदर गौरी से मिलने। हेलो गोरू, ओए गोरू, भूल गई मुझे। और सबसे क्यूटी पाई ये रहा बच्चा। मुझे याद भी किया तूने, मुझे गंदी खुद ही आई, मार भी रहा है गंदा। गाइस नंदू, हेलो नंदू, हेलो नंदू। और ये रही गौरी, हेलो। वे सीधा निकल पड़े हैं घर की ओर। थकान लग गई, गर्मी लगे हुए, पसीने हो गए पूरे। मेरे बट्टा को देखो, घास की घीड़ी। बड़ा प्रणाम। देखो एकदम बढ़िया है। घास की घीड़ी ला दिया आपने? हाँ हाँ हैं? कब गए घास लेने? अभी गए हैं। अभी गए। सुंदर लग रहा है घास की घीड़ी में। सुंदर लग